मैहर जिले में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला मुकुंदपुर निवासी दशरथ गुप्ता के साथ सामने आया, जिन्होंने लाखों की साइबर ठगी का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन और बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। पीड़ित दशरथ गुप्ता के अनुसार 11 फरवरी को उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पंजाब नेशनल बैंक का कर्मचारी बताया और कहा कि उनका बैंक खाता बंद होने वाला है क्योंकि उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। इसके बाद कॉलर ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के नाम पर उनसे कुछ दस्तावेज साझा करने को कहा। बातों में आकर पीड़ित ने कॉलर के निर्देशों का पालन किया और भेजे गए स्कैनर को स्कैन कर लिया। जैसे ही उन्होंने यह प्रक्रिया पूरी की, उनके मोबाइल पर एक OTP आया, जिसे उन्होंने कॉलर को बता दिया। इसके तुरंत बाद उनके खाते से 90,000 रुपए निकल गए। कुछ ही देर बाद फिर 10,000 रुपए और काट लिए गए। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत बैंक से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई और बैंक में भी शिकायत दी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि वह लगातार पुलिस कार्यालयों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। फरवरी को शाम को MD शमीम नामक व्यक्ति का फ़ोन आया, बोला कि मैं पंजाब नेशनल बैंक से बोल रहा हूं और आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ऑनलाइन प्रोसीजिंग कर रहा हूं। जैसा जैसा हम बोले तो वैसा आप करते जाइएगा। और इस प्रकार से हमारा पूरा वो सब जानकारी ले लिया था और वीडियो कॉल भी किया और फिर हम और व्हाट्सएप भी किया था और वो कोई नंबर फीड करवा के और हम बोला कि मैं कोड आपका कोड बना रहा हूँ और सर्टिफिकेट बनाने वाला, और उसमें पैसे वैसे फीड करा के हमारा 90,000 एक और 10,000 करके एक हमारा उसके बाद पैसा चल निकल गया। कितना पैसा निकला आपका? 90,000 और 10,000। और उसके बाद फिर 26 तारीख को ही बिना कुछ हमने देखा, फ़ोन खोला तो अमेजन का कुछ आ रहा हो, 5-5 हज़ार रुपये फिर से दो बार निकल गया है शाम को ही। तो आप इसके लिए बैंक गए थे? हाँ, इसकी शिकायत में 12 फरवरी को सवेरे बैंक गया था। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा होगा, तो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ वो तो हम बोले कि पैसा ना निकले हमारा, इसका भी कुछ वो तो। और मैं 130 में शिकायत की तो वो भी हमारा कुछ नहीं सुना है। मैडम कॉल काट देती थी। और उसके बाद फिर मैं मुकुंदपुर में भी शिकायत किया था 12 तारीख को सुबह। उसके बाद गया था बैंक। मुकुंदपुर में कहाँ शिकायत की? चौकी में। क्या वहाँ से क्या? चौकी में हो गया कंप्लेंट, वो एक प्रति ले लिए थे और कोई आज तक कार्रवाई नहीं की। वो उसी दिन मैं गया था पंजाब नेशनल बैंक 12 तारीख को भी, तो वहाँ भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद मैं उसी दिन मैं साइबर क्राइम रीवा भी गया था, तो रीवा वाले बोले कि आपका मैहर में होगा। तो फिर मैं शाम को मैहर भी उसी दिन गया साइबर क्राइम, तो वहाँ भी देख दुख के और लौटा दी। बोली वो आप वहाँ मुकुंदपुर में दे दीजिएगा इसको, तो लौट के वहाँ फिर दे दिया और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं 181 में शिकायत किया, तो 181 से भी आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बोल देते हैं कि वो इसके यहाँ चला गया शिकायत, आपके अपडेट कर दिया हूँ, अपडेट भर कर रहे हैं, अब आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका नाम? दशरथ प्रसाद गुप्ता। कहाँ से हैं आप? मुकुंदपुर।